आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जेटेट का क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे लगातार चल रहा है। तो आप जेटेट में अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं साथियों, मेरे चैनल से आप अवश्य जुड़ आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आप अवश्य अच्छे नंबरों से पास करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से चल रहा है साथियों। क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन जेटेट जो है सिलेबस जो जारी किया है साथियों, उसके हिसाब से मैंने पहले सिलेबस की चर्चा किया है पहले, और संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करके कि मतलब टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है, सीडीपी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, आकर अब फिर सीडीपी का क्लास मैंने स्टार्ट किया है साथियों। चलिए, आज का क्लास जो है सीडीपी का है। जेटेट का क्लास हम लोग जेटेट का जो है सीडीपी जो बाल विकास बोलते हैं साथियों, टॉपिक नंबर 9 है। जेटेट में यदि 100 से प्लस नंबर लाना तो आप हमसे अवश्य जुड़े साथियों, क्योंकि आपको यहाँ जेटेट से संबंधित सभी चीजों को पल पल का अपडेट दिया जाता है। साथ ही मैंने सीटेट पास किया है साथियों, तो सीटेट में मैंने 1.5 से 1.5 महीने पढ़कर 100 से ज्यादा स्कोर किया है साथियों। तो मैंने जिस तरह से सीटेट पास किया है, और सीटेट जो होता है जेटेट के समकक्षी होता है साथियों। बहुत सारे लोग करें कि नहीं, तो पगला के पत्ते नहीं। सीटेट और जेटेट का आपका जो सिलेबस है वो उसी के हिसाब से है साथियों, थोड़ा बहुत इधर है साथियों। तो आप चलिए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं। तो आज टॉपिक नंबर 9 है, क्या है देखिए, क्या है आज का क्लास। हाउ डू चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, मतलब है बालक कैसे सोचते हैं एवं कैसे सीखते हैं। मतलब बालक जो बच्चे होते हैं किस प्रकार सोचते हैं और उन लोग किस प्रकार सीखते हैं, बालक की चर्चा हो रही है साथियों। बालक किस तरह से सोचते हैं, आपने आपके घर में होंगे बाल बच्चे होंगे तो देखते होंगे बालक लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सोचते हैं। सबसे पहले देखिए, सोचना या इसको चिंतन बोलते हैं, थिंकिंग क्या है देखिए, समझिए साथियों। केवल अंतिम तक बने रहते हैं वीडियो में, तो आप इस जो टॉपिक है आपका दिया हुआ सिलेबस में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथी लोग। देखिए, वो सोचना जो है, चिंतन थिंकिंग क्या है। तो सोचना जो है साथी एक प्रकार का मानसिक प्रोसेस है ना। सोचना है क्या, मानसिक प्रक्रिया है। कोई बालक कब सोचता है, उसके सामने समस्या रख दें, कुछ प्रॉब्लम रख दें, ठीक है ना, सोचेगा उसको। तो देखिए, चिंतन सोचने में क्या क्या चीज यूज होता है। सबसे पहले चीज कि बालक कब सोचता है ना। आपका मन में सवाल होता होगा कि बालक बच्चे कब सोचते हैं। जैसे उसको खाना खाने जाना है, ठीक है ना, तो आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो सोच रहा है कि हमको रोक रहे हैं तो हम खाना खाने जाएं कैसे। तो अपना चिल्लाएगा, वो हलेगा, हल्ला करेगा, मम्मी मम्मी, या किसी को पापा को, माँ पापा पकड़ा तो मम्मी का हल्ला बोलेगा कि आइए, हल्ला करेगा, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं साथी, उसको याद है पहले कि वैसे कोई रोकता था उसको तो मम्मी के बुलाता है वो, तो उसको छोड़ देता है लोग। तो वो माइंड में बैठा हुआ याद है उसको चीज कि ऐसे करेंगे ना, तो सोच लिया माइंड में ऐसे करेंगे ना, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे और फिर जाके वो खाना खा लेगा। तो बच्चे लोग जो कैसे सोचते हैं, जो पुरानी यादें हैं उसके आधार पर, ठीक है ना। तो बालक कब सोचा, इसे प्रॉब्लम उसके सामने आया कि आप उसको ब्रेक करके यहाँ रोक के रख ले हैं, खाना खाने नहीं जा दे रहे हैं उसको, उसको मम्मी बुला रहे हैं, तो सोचा कि हम चिल्लाएंगे तो मम्मी को सुनाई देगा, तो हमको बुलाएगी, ठीक है ना। तो माइंड कैसे बच्चे बालक सोचते हैं ना। तो बालक कब सोचेगा, तो प्रॉब्लम उसके सामने कुछ रख दीजिए, अपने आप सोचने लगेगा ना। कैसे सोचता है, कल्पना के आधार पर, तर्क के आधार पर, कुछ यादें हैं, पुरानी यादें हैं, जैसे उसको पकड़े हैं, उसको याद है कि हम हल्ला करेंगे तो मम्मी जो है क्या है आएगी तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसको याद है कि पहले भी ऐसे हम किए हैं तो हमको छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं, कोई ब्रेक करके रखा उसको तो। अब अनुमान के आधार पे चलिए और देखते हैं इसमें है साथियों। सोचने, चिंतन या सोचने में किसका किसका यूज होता है। प्रत्यक्षीकरण का, प्रत्यक्ष कोई सामने है, ठीक है ना। स्मृति, कुछ यादें हैं मेमोरी में। तर्क के आधार पर, लॉजिकल।
अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी चीजें जो है सोचने में क्या निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका। प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कुछ यादें, उसके मेमोरी में जो है तर्क करने का अनुभव, उसका उसका कल्पना, है ना। ये सब चीजें बच्चे को सोचने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो उसके सामने समस्या आएगा, चाहे आपके समस्या आएगा तब ना सोचिए कि कैसे उससे निराकरण करना है, सॉल्व करना तो है। चलिए आगे देखिए। बालक के चिंतन के प्रकार, बालक जो चिंतन करते, थिंकिंग के प्रकार दिया हुआ है। बालक किस तरह से सोचते हैं प्यारे साथियों, बालक का चिंतन का प्रकार दिया हुआ है। तो देखिए, पहले बालक का जो है एक चिंतन है स्वली चिंतन, जिसको बोलते हैं अटोस्टिक थिंकिंग, अटोस्टिक थिंकिंग जो है आपका स्वली चिंतन है। एक आपका है यथार्थवादी चिंतन, जिसको रियलिस्टिक होता है। एक कल्पना पर आधार होता है, ये रियल में होता है, ठीक है ना। तो अनुमान आप सोचते हैं, क्या क्या है इसमें, काल्पनिकता का भरमार इसमें है, इसमें कल्पना का भरमार है, इमेजिनरी करता है, कल्पना करता है कि ऐसे हो जाता तो ऐसे कर लेते। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि जॉब हो जाता तो घर में क्या आ जाता, तुरंत हम कार खरीदते। अनुमान लगा रहा है, अभी जॉब उसका नहीं हुआ है लेकिन अभी से अनुमान लग रहा है, कल्पना कर रहा है, कल्पना का भरमार होता है इसमें। फिर फार्म हाउस बनाता है अपना, फिर फैमिली मेरा एक होता, मेरा क्रेज होता, नौकरी हो जाएगा तो आप साथी जान ही रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी होगा, है ना। क्रेज होगा आपका, प्रतिष्ठा होगा, ठीक है ना। फैन फॉलोइंग आपका होगा, जॉब अच्छे ले लेते हैं तो आसपास के लोग जो आपसे जॉब में नहीं, वो आपको फैन मानेंगे, फॉलोइंग करेंगे कि अच्छे उस तरह से पढ़े थे तो हमको भी इस तरह से करना चाहिए ना। आपके आसपास के जो बच्चे हैं, घर में आप जो है आपका डाइनिंग टेबल होगा, फ्रेम होगा, सभी कुछ होगा, कार होगा, स्कॉर्पियो होगा, बहुत सारे चीज होंगे, ठीक है ना। खुद का एक आप हो सकता है कि एक मॉल भी खोल सकते हैं, बहुत सारे चीजों को आप बिजनेस कर सकते हैं ना पैसा से। तो एक कल्पना का भंडार होता है। स्वली चिंतन का आर्टिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, एक अनुमान कल्पना का भरपार होगा, नहीं कुछ बहुत सोचेगा एकदम, ठीक है ना, कल्पना पर आधारित होता है और रियलिस्टिक नहीं होता है, रियल नहीं होता है। अब एक सोच होता है यथार्थवादी, इसको रियलिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, रियलिस्टिक बोलते हैं, रियल में होता है। रियलिस्टिक में तीन प्रकार के सोच होते हैं, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको अभिसारी चिंतन बोलते हैं, एक आपका जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको अपसारी चिंतन बोलते हैं, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। एक एक करके तीनों को सोचते हैं, जानते हैं साथियों कि क्या है ना। देखिए क्या है से अभिसारी चिंतन क्या होता है, ये साथियों एक दिशा में सोचने वाला, समझिए क्या होता है, एक दिशा में सोचता है इसमें, ठीक है ना। समस्या का एक ही समाधान, समस्या का एक ही समाधान निकालने की कोशिश, समस्या का समाधान निकालने एक ही कोशिश करेगा। जैसे बच्चा को हल करने को लेके चार जो है किसको जोड़ने घटाने पर ला सकते हैं, तो डायरेक्ट कह रहा है, केवल क्वेश्चन तो ये है कि चार किसको जोड़ने, दो अंकों को जोड़ने या घटाने से आएगा, तो डायरेक्ट कह रहा है केवल 26+2 खाली, और उसके मन में नहीं आ रहा है, तो बच्चा जो है अभिसारी चिंतन कर रहा है। बोला गया कि चार किसको जोड़ने घटाने पे आएगा, तो डायरेक्ट बोल रहा है, केवल एक ही आंसर बता रहा है, उसका आंसर एक ही है कि 2+2 सर 4। लेकिन इसका और भी आंसर हो सकते हैं साथियों, लेकिन एक ही दिशा में सोच पा रहा है, इसलिए उसका जो सोच है वो अभिसारी चिंतन है। ऐसे बोले कि 3 अवयव कितना होता है, 4 होता है, 4 में से घटाई भी तो 4 प्राप्त हो सकता है, 5 में से घटाइए भी तो 4 प्राप्त होगा, 6 में से 2 घटाएंगे भी तो 4। तो हम यही बोले थे कि 4 जो है दो अंक को, कौन कौन दो अंक को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो प्राप्त होगा, तो वही एक ही बताया खाली, तो 2 2 4, यानी कि बच्चा अभिसारी चिंतन कर रहा है, लेकिन इसका अपसारी भी कर सकता था, लेकिन एक ही आंसर बताने की एक ही दिशा में सोच पा रहा है। जैसे बोल दिया कि झारखंड की राजधानी कहाँ है चेला, तो बोल दिया कि रांची, एक ही आंसर हो रहा है कि नहीं। अब भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली, तो अभिसारी चिंतन वाला चीज हो गई। अगला जो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, जो आपका
सृजनात्मकता का गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपसारी चिंतन साथियों। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है समझिए, कई दिशा में सोचता है, एक पहलू पर नहीं सोचेगा ये प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं वो कन्वर्ज आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, जो आपका जो होता है सृजनात्मक कुछ नया करने के लिए कुछ नवीन विचार रखते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन रखते हैं। कई दिशा में सोचेगा, कई सारे समाधान निकालने का प्रयास करेगा। जैसे हम इसमें एक बच्चा को बोल दे कि चार किस कौन कौन दो को संख्या को जोड़ने या घटाने पर मिल सकता है प्यारे साथियों, उनका जवाब था 2+2 भी आएगा गुरु जी, 3+1 भी कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 0 भी घटाइए तो 4 आएगा, 8 में से 4 भी घटाइए तो 4 आएगा। तो ये बहुत सारे चीजों के बारे में बता रहा है, एक तो बता दी लेकिन समाधान बहुत सारा बता रहा है, वही बचवा एक ही जो बताया था। तो समस्या तो एक रखे लेकिन समाधान बहुत प्रकार से बता रहा है वो। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जैसे हम बोले कि रांची के बारे में चला तो क्या जानता है, तो बोला कि सर रांची तो झारखंड की राजधानी है, साइंस सिटी है, वहीं पे हुनरू फॉल है, वहीं पे दसम फॉल है ना, बहुत सारे जलप्रपात वहां पे, सीता जलप्रपात है ना। तो ये सब चीजों के बारे में बताया कि रांची जो आपका है, रांची में एचईसी है, टैगोर हिल है ना। तो रांची में बहुत सारी चीज, रांची में ही हमारा विधानसभा भवन है ना। तो रांची बहुत सारी चीज, बहुत सारे आंसर बताएगा रांची के बारे में ही। तो यानी कि बच्चा जो है सोच रहा है कैसा, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। यही अपसारी चिंतन था साथियों, जिसमें कई दिशा में सोचेगा, कई प्रकार से एक समस्या के अनेक सोल्व बताएगा आपको। यानी कि बच्चा कैसा है, प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, कुछ नया करने वाला है, कुछ नवीन सोचता है, देखा ना। फिर अगला जो है प्यारे साथियों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है देखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आलोचनात्मक चिंतन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, बालक जो है किसी चीज का जो है उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों पर चर्चा करता है, और दोनों चीज पर चर्चा निष्कर्ष करके निष्कर्ष निकालता है। कंक्लूजन कब निकालता है, आंसर बताता है। किसी चीज को गुण दोष अच्छाई बुराई दोनों चीजों पर देखकर समझकर जो निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। उसके सही बुरा, है ना, सही गलत बुरा सही सभी चीजों पर पक्ष विपक्ष दोनों चीजों पर देखकर डिसीजन निकालने का है वो आपका क्या है साथियों, वो आपका है आलोचनात्मक चिंतन है साथियों। वो आलोचनात्मक चिंतन भी आपका इम्पोर्टेंट है एकदम। तो देखिएगा बहुत सारी चीजें जो है आपका, तो समझने का प्रयास कीजिए, जो आपका बालक कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, उसका एक क्लास है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। तो मेरे क्लास से केवल जुड़ते हैं साथियों तो आपको जेटेड कोई नहीं रोक सकता है पास करने से, अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा प्यारे साथियों। तो मेरे चैनल से जुड़ के रहिए, केवल आपको पास कराने की तो बात छोड़िए, आप एक अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे प्यारे साथियों कि आलोचनात्मक चिंतन तक देख चुके हैं ना, आलोचनात्मक चिंतन देख लिए हैं, तो पक्ष विपक्ष सही गलत दोनों सोचकर डिसीजन लेता है ना, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। प्रॉब्लम आया था, अब देखिए बालकों में चिंतन की योग्यता कैसे बढ़ाया जाए, चिंतन करने की योग्यता एबिलिटी कैसे बढ़ाएं, है कि यहाँ पे, तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। बालकों के सामने समस्या प्रॉब्लम रखेंगे, प्रॉब्लम रखकर उसका समाधान करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। बच्चा को उदाहरण दिए थे ना कि माँ खाना खाने को ला रहा है, उसको कोई ब्रेक कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, समस्या रखेंगे तो अपने आप ही दिमाग लगाएगा, यानी कि सोचेगा वो कि कैसे भागे वहां से छुड़ा के। फिर है बच्चों में उत्तरदायित्व यानी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बढ़ाकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी की भावना बढ़ाकर। फिर है वाद विवाद, क्विज कराएंगे, तर्क कराएंगे, सेमिनार, विचार गोष्ठी में
भाग लेने के लिए मौका, अपॉर्चुनिटी देकर, जितना से जितना बच्चों के भाव प्यारे साथियों अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौका दीजिएगा तो उतना ही कोशिश करेगा सीखने का ना। देखिए प्यारे साथियों, बच्चों को प्रेरित करें, क्या करें, बच्चों को प्रेरित करें कि लक्ष्य एन की प्राप्ति की जा सकती, समस्या का समाधान निकल सकता है, के अंदर ऐसा पॉजिटिविटी लाइए कि कोई भी काम संभव है, कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बोले कि आईएएस बन सकता है, हाँ तो तुम आईएएस बन सकता है, लेकिन उसके लिए सोचो करो, तुम वीडियो सीओ एसडीओ बन सकता है ना, दरोगा बन सकता है, एसपी बन सकता है। तो आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, उसके अंदर ऐसा भावना डेवलप करना है। फिर है प्यारे साथियों, लॉजिकल क्वेश्चन का अभ्यास प्रैक्टिस कराकर, उसके अंदर क्या करेंगे, तर्क वाले क्वेश्चन कराकर उसके अंदर हम कर सकते हैं, उसका विकसित कर सकते हैं चीजों को। अब यहाँ देखिए साथियों, प्रैक्टिस कराकर बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्षमता बढ़ेगा। देखिए फिर अब अगला है प्यारे साथियों, बालक कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न चाइल्ड, बच्चे कैसे सीखते हैं। वो तो सोच बढ़ाने वाली चीजें होगी साथियों, लेकिन बच्चे कैसे सीखते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हर बच्चा के सीखने का एक अपना तरीका होता है, हाँ सब बच्चा का तरीका सीखने का अलग अलग होता है प्यारे साथियों। फिर है बच्चे अनुभव या अभ्यास से सीखते हैं, बच्चे एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस हो या अभ्यास प्रैक्टिस से सीखते हैं। फिर है प्यारे चेला लोग, हाई आईक्यू वाले बच्चे समझकर जल्दी सीख पाते हैं, जिनका आईक्यू लेवल हाई है, 140 है, प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, तो समझकर सीखेंगे और जल्दी सीखने का जल्दी सीख जाते हैं। और लो आईक्यू जिनका है, जिनका कोग्निटिव डेवलपमेंट कम हुआ है, संज्ञानात्मक क्षमता कम है, बच्चे जो है डर कर सीखेंगे, रोट लर्निंग करके सीखेंगे, ठीक है ना। आइए साथियों देखते हैं, बालक सीखने में क्यों असफल होते हैं। तो बालक सीखने में असफल हो गए तो आप असफल हैं, टीचर असफल है, हम असफल हैं, आपको सिखाने में असफल, आप सीखने में असफल है तो हम असफल है प्यारे साथियों। और स्टूडेंट की रुचि नहीं डेवलप कर पाए, यानी कि स्टूडेंट को समझा नहीं पाए, अच्छा तरीका नहीं बता पाए, तो समझिए क्या क्या है, बालक सीखने में असफल गया, शिक्षा व्यवस्था फेल है, यानी कि मैनेजमेंट अच्छा से नहीं हो पाया। बालक का रुचि नहीं है, अब आप उसको पढ़ाते जा रहे हैं, उसको रुचि नहीं डेवलप किए हैं, शिक्षण शैली आपका गलत है, पढ़ाने का तरीका जो है यानी कि गलत है, तभी बच्चा सीख नहीं पाया है, असफल है। बौद्धिकता इंटेलेक्चुअल भी प्रभावित करता है, उसका भौतिक वातावरण, आसपास का जो है इन्वायरमेंट है। असफल होने का भय, डर, उसको डर है कि हम फेल हो जाएंगे पहले हैं, तो उसको ऐसा मत भावना डेवलप कीजिए कि फेल होगा, नहीं ऐसा नहीं, उसके अंदर स्किल डेवलप कीजिए, उसके अंदर पॉजिटिविटी लाइए। बालक का स्वास्थ्य, बालक बीमार है चाहे अन्य रोगों से ग्रसित है तो भी दिक्कत होगा। शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण जो टीचिंग आपका जो मटेरियल है टीएलएम है वो अभाव है तो भी देख नहीं सीख सकता है। बालक का सामाजिक मानसिक आर्थिक स्तर कमजोर है, बालक का सामाजिक स्तर, मानसिक स्तर, आर्थिक स्तर यदि कमजोर है तो भी असफल बच्चा सीखने में हो सकता है प्यारे साथियों। तो यही था असफल होने का। अब देखिए सीखने का, बच्चा कौन सीखता है जल्दी या कैसे सीखते हैं, उसका प्रयोग क्या है। तो थॉर्नडाइक का याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। क्या है थॉर्नडाइक का, तो बच्चों को कैसे सिखाने में ये नियम फॉलो करता है। बच्चों को इंटरेस्ट ऐसा डेवलप कर दीजिए कि वो क्या हो जाए, तत्पर हो, तत्पर रहे सीखने के लिए, बच्चे में ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। थॉर्नडाइक साहब के हिसाब से, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है, तत्पर करेंगे उसको, उसको इस तरह से रुचि डेवलप करने को, खुद भी सीखने के लिए क्या रहेगा, उत्साहित रहेगा, तत्परता। फिर क्या कराएंगे, तत्पर है तो अभ्यास का नियम बताएंगे, उपयोग करेगा उसका अनुप्रयोग करेगा। सेकंड, थर्ड है साथियों प्रभाव का नियम, पुनर्बलन का नियम, जैसे वो सीख रहा है अच्छा
तो उसको कहें कि और बताएंगे पॉजिटिव, उसको थिंकिंग करेगा अच्छा कर रहा है, तुम अच्छा कर रहा है। और यदि नेगेटिव कर रहा है तो उसको थोड़ा रोकेंगे, नेगेटिव पुनर्बलन देंगे, ठीक है ना, तब ना वो रुकेगा। उसके बाद फिर उसको अच्छा डायरेक्शन बताएंगे, फिर से अच्छा रूट लाइन में। यही है आपका थॉर्नडाइक का अधिगम का सिखाने का 3 है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये था बच्चे कैसे सोचते हैं हम सीखते हैं। अब इसमें कुछ एमसीक्यू हम लाए हैं साथियों, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन उसको देखिएगा, कर पाइएगा, अच्छा से सोचिएगा, अच्छा से कर पाइएगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपते हैं। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने में प्रभावित करते हैं? कौन से कारक हैं जो सीखने में क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उसका सीखने में क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। क्या है चीज, विकल्प देखिए। शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एकदम है, प्रभावित करता है, ये सही है। उसका प्रेरणा, उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, प्रेरणा उसका किसी करने का कि ऐसे करना चाहिए हमको, और खुद उसको मोटिवेशन हो रहा है, तो सही है, दोनों सही है। उसकी उत्सुकता, वो खुद उत्सुक है सीखने के लिए, तत्पर है, उसकी इच्छा शक्ति है कि हम सीखें चीजों को, यानी ये भी सही। यानी कि तीनों विकल्प सही, यानी कि इनमें से सभी इसका विकल्प जो होगा, सीखने की चीजों को ये सभी चीजें प्रभावित करते हैं प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 क्वेश्चन हम लाए हैं। आइए प्यारे साथियों, फिर है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। स्किल सीखने की पहली अवस्था क्या है प्यारे साथियों? यथार्थता की कल्पनशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो देखिए कौशल सीखने से पहला जो है आपका, उसको इमिटेशन, अनुकरण करना, ठीक है। अनुकरण से ही जो है सीखने की पहली, कौशल की पहली अवस्था का अनुकरण। जो अनुकरण जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, देखकर अनुकरण करता है, सीखने का प्रयास करता है। ये आपका सीखने की कौशल की पहली अवस्था है। प्यारे साथ अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग जो है का प्रभावशाली तरीका नहीं है? कौन सा तरीका जो प्रभावशाली नहीं है प्यारे साथियों? देखिए तरीका सही नहीं है, कौन सा विकल्प इसमें, और सही है लेकिन एक विकल्प इसमें जो दिया वो सही सिखाने का तरीका साथियों नहीं है। क्या है देखिए, प्रयोग और परीक्षण, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, सही है, प्रयोग करके तब ना सीखेगा अपने से। संवाद और परिचर्चा, संवाद करेगा, खुद से बात करेगा, एक दूसरे से परिचर्चा करते ही पॉजिटिव है। फिर है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान देना, खाली दोहराने पर ध्यान देगा तो नेगेटिव दिख रहा है। और देखिए बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित कर रहे हैं, यही पॉजिटिव लाइन है साथियों। तो इन इसमें पॉजिटिव लाइन है। सी जो आपका है ये दोहराने पर बात ले रहा था, दोहराने रटने का जो रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो नेगेटिव है, उसको हम तुरंत गलत कर देंगे साथियों। तो ये सभी टैग वर्ड हैं, हमारे चैनल से बने रहते तो आपको तो टैग वर्ड बताएंगे, टैग वर्ड से पास करा देंगे प्यारे साथियों। पेडागोगी जो होता है, टैग वर्ड पे पेडागोगी क्या है, बच्चों को कैसे सिखाना है ना। तो प्यारे साथियों मेरे चैनल से बने रहिए, आप जेटेड अच्छे नंबरों से जरूर पास करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर लगातार सरल भाषा में टॉपिक वाइज सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है साथियों। तो झारखंड में पहली बार फ्री में एकदम जेटेड का संपूर्ण तैयारी साथियों कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जरूर बने रहें आप, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करते हैं प्यारे साथियों तो हमारे लिए क्या एनर्जी का काम करता है, उससे हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे, वीडियो लाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके साथियों। तो प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को धन्यवाद।